Hello students, I am Savita Gupta, a language instructor. Welcome in Learn with Savita. आज हम क्लास 11th की इंग्लिश बुक हॉर्नबिल का चैप्टर सिल्क रोड, जिसे निक मिडल्टन ने लिखा है, उसके क्वेश्चन आंसर को हिंदी अनुवाद सहित कवर करने जा रहे हैं. कमेंट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल सिल्क रोड. सिग्निफिकेंस यानी महत्व. तो ये जो हमारा चैप्टर है सिल्क रोड, इसका जो टाइटल है सिल्क रोड, इसका क्या महत्व है. द चैप्टर इज़ ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट. जो हमारा चैप्टर है सिल्क रोड, ये आत्मकथात्मक है. द ट्रेवलॉग गिव्स एन अकाउंट ऑफ निक्स जर्नी फ्रॉम राओ टू माउंट कैलाश. तो यह राव से कैलाश पर्वत तक निक मिडल्टन की यात्रा का विवरण देता है. द टाइटल इज बेस्ड ऑन द सिल्क रोड दैट वाज यूज्ड फॉर ट्रेडिंग सिल्क विथ चाइना एंड मैनी एशियन एंड यूरोपियन कंट्रीज. तो शीर्षक सिल्क रोड इस महत्व पर आधारित है कि चीन और कई एशियाई और यूरोपीय देशों के साथ इसी मार्ग का उपयोग करके रेशम का व्यापार किया जाता था. चूँकि इस मार्ग का उपयोग रेशम के व्यापार के लिए किया जाता था, सिल्क के व्यापार के लिए किया जाता था, इसलिए इस रोड को सिल्क रोड ही कहा जाने लगा. Which place does the author decide to go and why? लेखक किस स्थान पर जाने का निर्णय करता है और क्यों? The author decided to go to Mount कैलाश. तो ऑथर जो हैं वो माउंट कैलाश यानी कि कैलाश पर्वत पर जाने का निर्णय करते हैं. तो क्यों जाना चाहते हैं? He decided to go to Mount कैलाश to complete the कोरा. ठीक है, तो ये कोरा क्या होता है? परिक्रमा होता है. तो लेखक हमारे जो हैं वो पवित्र कैलाश पर्वत का कोरा यानी कि परिक्रमा करना चाह रहे थे, इसलिए वो वहाँ पर जाना चाहते थे. What does कोरा मीन? कोरा का क्या अर्थ है? The कोरा indicates a right of taking a full circle round the holy mountain. तो कोरा पवित्र पर्वत के चारों ओर परिक्रमा के संस्कार को इंगित करता है या परिक्रमा के संस्कार को कहा जाता है. फॉर दिस द ऑथर टुक अप द सिल्क रूट टू रीच माउंट कैलाश एंड फेस्ड हैवी ऑड्स टू रीच देयर. और इसके लिए, इस कोरा के लिए, इस परिक्रमा के लिए लेखक सिल्क रोड से होकर कैलाश पर्वत पहुंचते हैं और वहां तक पहुंचने के दौरान भारी परेशानियों का सामना भी करते हैं. वाई डज ऑथर टेक शॉर्टकट? तो ऑथर ने शॉर्टकट क्यों अपनाया? द ऑथर टुक द शॉर्टकट टू गेट ऑफ द चांगतांग. तो लेखक ने चांगतांग को पार करने के लिए शॉर्टकट अपनाया था. विच डॉग वॉज फेमस इन चाइना एंड वाई? चीन में कौन सा कुत्ता प्रसिद्ध था और क्यों? तिब्बतन मस्टिफ्स वर फेमस इन चाइनाज इम्पेरियल कोर्ट एज हंटिंग डॉग्स. तो तिब्बती मस्टिफ चीन के शाही दरबार में शिकारी कुत्ते के रूप में प्रसिद्ध थे. They were brought along the Silk Road in ancient time as tribute from Tibet. तो ट्रिब्यूट, यहाँ पर ट्रिब्यूट का अर्थ है सहायक. ठीक है, तो ये जो मस्टिफ डॉग्स हैं, इनको प्राचीन काल में सिल्क रोड से सहायक के रूप में तिब्बत से लाया गया था. Why were Tibetan mastiffs popular in China's imperial court? चीन के शाही दरबार में तिब्बती मस्टिफ क्यों प्रसिद्ध थे? तो कई कारण हैं, इनमें से पॉइंट वाइज बता रहे हैं. तिब्बतन मस्टिफ्स वर पॉपुलर इन चाइनाज इम्पेरियल कोर्ट एज हंटिंग डॉग.
तो तिब्बती मस्टिफ चाइना के शाही दरबार में शिकारी कुत्ते के रूप में प्रसिद्ध थे। दे वर ब्रॉट फ्रॉम तिब्बत, उन्हें तिब्बत से लाया गया था। दे वर यूज्ड एज गार्ड टू, यहाँ इनका उपयोग गार्ड्स के रूप में, रखवाले के रूप में भी होता था। दे वर फ्यूरियस एंड क्विक, तो ये डॉग्स जो थे ये बहुत ही तेज और बहुत ही खूंखार होते थे। हैंस दे वर पॉपुलर इन चाइनाज इम्पीरियल कोर्ट, और अपने इन्हीं सभी गुणों के कारण वे चाइना के शाही दरबार में काफ़ी प्रसिद्ध थे। हु वॉज लामो, लामो कौन थी? तो यहाँ देखिए स्पेलिंग, और यहाँ पर एच जो है यहाँ पर साइलेंट है। तो लामो कौन थी? लामो इज़ ए वुमेन इन द चैप्टर सिल्क रोड who had set up a tent for pilgrims and wanted to give a farewell present to the author. तो इस चैप्टर सिल्क रोड में लामो एक महिला है जो तीर्थयात्रियों के लिए तंबू लगाती थी, और वो लेखक को एक विदाई भेंट भी देना चाहती थी। She advised him to carry some warm cloths while traveling to Mount Kailash. तो वो लेखक को कैलाश पर्वत पर जाने के पहले, कैलाश पर्वत की यात्रा पर जाने से पहले कुछ और गर्म कपड़े ले जाने का सलाह भी देती है। वाई वॉज द ऑथर डिसअपॉइंटेड विथ डॉर्चिन, डॉर्चिन की स्थिति से लेखक क्यों निराश हुआ? द ऑथर फाउंड डॉर्चिन सैबी, लेखक ने डॉर्चिन को बहुत ही ज़्यादा गंदा पाया। ऑल ओवर इट वॉज डस्टी, चारों ओर हर जगह धूल से भरी हुई थी। ही सॉ हीप्स ऑफ रिफ्यूज एंड रबल ऑन द रोड, यहाँ वहाँ सब जगह सड़क पर कचरे की ढेर और मलबे पड़े थे। देयर वर फ्यू स्टोर्स सेलिंग सिगरेट्स, सोप्स एंड अदर बेसिक प्रोविजंस, केवल कुछ ही स्टोर्स थीं, कुछ ही दुकानें थीं जहां सिगरेट, साबुन या दूसरी बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें बेची जाती थीं। ही हैड कॉट कोल्ड एंड फेल इल इन डॉर्चिन, और इससे भी ज़्यादा बुरा ये हुआ कि डॉर्चिन में ही लेखक को ठंड लग गई और वो बीमार पड़ गया। He was also disappointed to see no pilgrims there, और साथ ही जब उसने ये देखा कि वहाँ कोई भी तीर्थयात्री नहीं है, शायद वो समय से काफ़ी पहले आ गया था, तो उसे वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा निराशा हुई। How was the author's physical condition in डॉर्चिन, डॉर्चिन में लेखक की शारीरिक अवस्था कैसी थी? The author's physical condition in डॉर्चिन was not good. डॉर्चिन में लेखक की शारीरिक अवस्था ठीक नहीं थी। ही हैड कॉट कोल्ड एंड कुड ब्रीथ ओनली थ्रू द माउथ, उसे ज़बरदस्त सर्दी हो गई थी और वह मुश्किल से मुंह से सांस ले पा रहा था। बट आफ्टर टेकिंग द मेडिसिन इन द मॉर्निंग ही गॉट वेल, लेकिन जब सुबह उसने डॉक्टर को दिखाकर दवाइयाँ ली तो उसका सर्दी ख़त्म हो गया और वो ठीक हो गया। What difficulties did Satan faced while taking shortcut? तो यहाँ देखिए वर्ड है यहाँ सेतन, और यहाँ पर टी साइलेंट है, जस्ट लाइक सुनामी में जैसे साइलेंट होता था। सेतन एंड सेतन, तो शॉर्टकट अपनाने पर सेतन किन कठिनाइयों को का सामना करना पड़ा सेतन को? सेतन एंड द ऑथर टूक ए शॉर्टकट टू गेट ऑफ द चांगतांग, तो चांगतांग को पार करने के लिए सेतन और लेखक ने शॉर्टकट अपनाया। द शॉर्टकट इन्वॉल्व्ड क्रॉसिंग सेवरल फेयरली हाई माउंटेन पासेस, इस शॉर्टकट में कई काफ़ी ऊंची पहाड़ी दर्रे वाले रास्ते मिले और जिन्हें इनको पार करना पड़ा। द प्लेन्स बिकम लेस ग्रासी एंड स्टोनियर, मैदान कम घास वाले हो गए और घास कम होने से मैदान पथरीले होते चले गए। ए हर्ड ऑफ वाइल्ड एस केम इन बिटवीन ड्यूरिंग द शॉर्टकट, और इसी दौरान
जंगली गधों का एक झुंड भी उनके बीच से होकर के गुजरा। Why was the narrator sorry to see the miserable plight of होर? होर की दयनीय अवस्था को देखकर नैरेटर क्यों दुखी हुआ? Nick described Hor as a grim and miserable place with no vegetation. निक मिडल्टन ने होर को गंदा और दयनीय जगह बताया जहाँ कोई हरियाली या वनस्पति का नामो निशान भी नहीं था। It only had dust and rocks coupled with years of accumulated refuse. चारों ओर वर्षों से जमा कचरा, धूल और चट्टानें थीं। Everywhere there was dust and rock. हर तरफ धूल और चट्टान फैले हुए थे। He found this unfortunate because this town was on the bank of Lake Mansarovar, Tibet's most venerated stretch of water. तो ये सब हमारे जो लेखक हैं, हमारे जो लेखक निक मिडल्टन हैं, उन्हें काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण लगा क्योंकि ये शहर पवित्र झील मानसरोवर के किनारे थी, जो तिब्बत की सर्वाधिक पवित्र जल स्रोत है मानसरोवर। Previous visitors had been overwhelmed by the beauty of Mansarovar Lake, but the author found Hor shabby and dirty. लेखक से पहले आने वाले दर्शकों को, पर्यटकों को यह मानसरोवर काफ़ी अभिभूत करने वाला लगा, लेकिन लेखक को होर गंदा और उजड़ा हुआ लगा। What is the belief about Lake मानसरोवर? What is the fact? मानसरोवर झील के बारे में क्या मान्यता है और इसकी सच्चाई भी क्या है? According to Hindu and Buddhist cosmology, ठीक है, कॉस्मोलॉजी इसका अर्थ होता है ब्रह्मांड विज्ञान। तो हिंदू और बौद्ध ब्रह्मांड विज्ञान या कॉस्मोलॉजी के अनुसार मानसरोवर इज द सोर्स ऑफ 4 ग्रेट इंडियन रिवर। तो हिंदू और बौद्ध कॉस्मोलॉजी के अनुसार मानसरोवर 4 बड़ी भारतीय नदियों का उद्गम स्रोत हैं। क्या क्या हैं? द इंदुस, द गंगेज, द सतलज एंड द ब्रह्मपुत्र। और ये 4 नदियां हैं, सिंधु, गंगा, सतलज और ब्रह्मपुत्र। In fact, only the Satluj flows from the lake. और वास्तव में सिर्फ सतलज ही इस झील से निकलती है। But the headwater of all other rises nearby on the flanks of Mount Kailash. लेकिन बाकी नदियों का उद्गम नज़दीकी कैलाश पर्वत की चोटियों से है। Who was Norbu? नॉर्बू कौन था? How could he be help to the narrator? वह नैरेटर के लिए कैसे सहायक सिद्ध हुआ? द नैरेटर मेट नॉर्बू इन ए कैफ़े। नैरेटर हमारे निक मिडल्टन नॉर्बू से एक कैफ़े में मिले थे। ही वॉज तिब्बतन एंड वर्कड इन बीजिंग एट द चाइनीज़ एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज इन द इंस्टीट्यूट ऑफ एथनिक लिटरेचर। नॉर्बू एक चाइनीज़ था जो बीजिंग में चाइनीज़ एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज इंस्टीट्यूट ऑफ एथनिक लिटरेचर में काम करता था। When नॉर्बू सॉ द ऑथर रीडिंग एन इंग्लिश बुक, जब नॉर्बू ने लेखक को एक अंग्रेजी की किताब पढ़ते देखा, ही केम एंड इंट्रोड्यूस्ड हिम टू द ऑथर, वो लेखक के पास आया और अपना परिचय दिया। नॉर्बू हैड बिन राइटिंग एकेडमिक पेपर्स अबाउट द कैलाश कोरा बट हैड नेवर एक्चुअली डन इट। वास्तव में जो नॉर्बू था वो कैलाश कोरा पर शैक्षणिक पृष्ठ लिख रहा था, शैक्षणिक लेख लिख रहा था, पर उसने कभी वास्तविकता में खुद कोरा नहीं किया था, इसलिए खुद कोरा परफॉर्म करने के लिए वो यहाँ आया हुआ है। द ऑथर वॉज रिलीव्ड टू टीम अप विथ हिम, ही वुड नॉट बी अलोन देन। उसके साथ टीम बनाकर कोरा करने के लिए आगे बढ़ने का सोच करके नैरेटर को काफ़ी राहत महसूस हुआ, अब वो अकेला नहीं था। What did
The author noticed in the vast open plains after leaving Rao. राव छोड़ने के बाद लेखक ने खुले मैदान में क्या देखा? After leaving Rao, they came to vast open plains. राव छोड़ने के बाद वे खुले मैदानी क्षेत्र में आ गए. These vast open plains had only dry pastures. इस विशाल खुले मैदान में केवल सूखे चारागाह थे. A few gazelles could be seen nibbling the grass. केवल कुछ चक्कारे को घास खाते हुए, घास चरते हुए वहाँ देखा जा सकता था. When the plain grew more stony and grass, he saw a great herd of wild asses. मैदानी घास की जगह जब पथरीला रास्ता आ गया, तब उन्होंने जंगली गधों का एक बहुत बड़ा झुंड भी देखा. कमेंट ऑन द सेंसिटिव बिहेवियर ऑफ हिल फोक. पहाड़ी लोगों के संवेदनशील व्यवहार पर टिप्पणी लिखिए. इन द स्टोरी सिल्क रोड, द हिल फोक्स आर वेरी सिंपल, नाइव एंड अनसोफिस्टिकेटेड. इस कहानी यानी सिल्क रोड में पहाड़ी लोग बहुत ही सीधे, सरल, भोले और अपरिष्कृत हैं. They are polite and courteous towards all the tourists and take good care of them. वे सभी पर्यटकों के प्रति विनम्र और सम्मानजनक व्यवहार रखते हैं और उनकी अच्छी देखभाल भी करते हैं. They know the fact that they win their bread because of these tourists. वे इस तथ्य से भली भांति परिचित हैं कि उनकी रोजी रोटी इन्हीं पर्यटकों के भरोसे चल रही है. They are very hospitable and God fearing. वे बहुत ही मेहमान नवाज और ईश्वर से डरने वाले होते हैं. How can the presence of salt flats in Tibet be explained? तिब्बत में नमक के फ्लैट्स की उपस्थिति की व्याख्या कैसे की जा सकती है? Salt flats are the vestige of Thetis Ocean which bordered Tibet before the great continental collision. Collision यानी टकराव. तो सॉल्ट फ्लैट्स थेसिस महासागर के अवशेष हैं जो महान महाद्वीपीय टकराव से पहले तिब्बत की सीमा से लगे हुए थे और टकराव के बाद अलग हुए. What were Drogba's doing in the rocky wilderness? ड्रोगबास पथरीले जंगलों में क्या कर रहे थे? ड्रोगबास आर द पीपल, मैन और वुमेन, हु वर टेंडिंग देयर फ्लॉक्स इन द रॉकी वाइल्डरनेस. ड्रोगबास वे लोग यानी स्त्री या पुरुष होते हैं जो पथरीले जंगल में अपनी भेड़ बकरियों को चराते हैं. दे वियर लॉन्ग स्लीव्ड शिप स्किन कोट टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द कोल्ड ऑफ हाई माउंटेन. वे अपने आप को ऊंची पहाड़ियों के तेज ठंड से बचाने के लिए लंबी बाँह वाली भेड़ के खाल से बनी कोट पहनते हैं. डिस्क्राइब सेतन्स सपोर्ट टू द ऑथर ड्यूरिंग द जर्नी. तो सेतन से क्या सहयोग मिला था लेखक को यात्रा के दौरान, या यात्रा के दौरान लेखक को सेतन से मिलने वाले सहयोग के बारे में बताइए. सेतन रेंडर्ड वेरी वैल्यूएबल सपोर्ट टू द ऑथर ड्यूरिंग द जर्नी. यात्रा के दौरान लेखक को सेतन से काफ़ी सहयोग मिला. ही ड्रोव वेरी केयरफुली टू अवॉइड एक्सीडेंट एंड मेक द जर्नी सेफ एंड कंफर्टेबल. यात्रा के दौरान उसने एक्सीडेंट को टालते हुए बहुत ही सावधानीपूर्वक गाड़ी चलाई ताकि यात्रा सुरक्षित और आरामदायक बनी रहे. एट डॉर्चिन ही सॉ दैट ऑथर वॉज नॉट वेल. डॉर्चिन पहुंचकर जब उसने देखा कि लेखक ठीक नहीं महसूस कर रहा है, देन ही टुक हिम टू तिब्बतन डॉक्टर एंड गॉट हिम मेडिसिन. तब वह लेखक को लेकर तिब्बती डॉक्टर को दिखाया और उसे दवाइयाँ दिलवाई. When the author settled down at Dorchen and was in good health,
he returned to Lhasa. जब लेखक ने डॉर्चिन में उसे अपना स्वास्थ्य ठीक होने के बारे में बताया, जब लेखक का स्वास्थ्य ठीक हो गया तब सैतन लहासा की ओर वापस लौट गया. What kind of English सैतन uses while talking to the author? लेखक से बात करते समय सैतन किस तरह की इंग्लिश का प्रयोग करता था? सैतन is a Tibetan taxi driver who has been driving tourists and visitors in Tibet. सैतन एक तिब्बती ड्राइवर था जो पर्यटकों को तिब्बत घुमाता था. English is not his mother tongue. अंग्रेजी उसकी मातृभाषा नहीं थी. He has picked it by the interaction with the English speaking tourists. उसने यह अंग्रेजी इंग्लिश बोलने वाले पर्यटकों से बातचीत के दौरान सीखी थी. He cannot speak full and grammatically correct sentence. वह पूरी तरह सही व्याकरण वाला अंग्रेजी वाक्य नहीं बोल सकता था. He has a workable knowledge of English. उसके पास केवल काम चलाऊ इंग्लिश का ज्ञान था. He speaks simple English. वो बहुत ही सरल और साधारण अंग्रेजी बोलता था. So students, this is all about the question answer of the Silk Road. Good, like my video, comment on it and subscribe my channel. Have a nice day. Goodbye. Thanks for watching the video.